कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। इस शेर के साथ दिलीप साहब अपनी आत्मकथा की शुरुआत करते हैं। निश्चित तौर पर जब भी अपने विषय में कुछ लिखा जाता है तो एक कसक बाकी रह जाती है। क्या कहूं क्या ना कहूं। कुछ कहने से किसी का दिल तो नहीं दुखेगा, या कुछ कहने से बात तो नहीं भटक जाएगी। यूं तो कला किसी मजहब की गुलाम नहीं, लेकिन कला और व्यवसाय के तालमेल में बहुत से समीकरण होते हैं। दरअसल कई लोग शायद न जानते हों, लेकिन दिलीप कुमार एक संपन्न परिवार से थे और फिल्मों से उनका नाता नया नहीं था। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि राज कपूर, जिनके पिता उस वक्त के स्थापित अभिनेता थे, दिलीप साहब के बचपन के मित्र थे। ये बात सच है कि फिल्मों में जाने को लेकर उनके पिता लाला गुलाम सरवर खान बहुत सख्त थे। उस वक्त फिल्मों में हीरो बनने के लिए संघर्ष कम था, क्योंकि उर्दू की जानकारी, खूबसूरत चेहरा मोहरा और ठीक ठाक हाव भाव भी योग्यता के दायरे में आते थे। ये काबिलियतें दिलीप साहब के पास थीं। बस डर था पिता की नाराज़गी का। 1940 के दशक में 2 घटनाएं एक साथ हुईं, लेकिन कम ही लोगों ने इन्हें साथ में जोड़कर देखा। हम सभी जानते हैं कि फिल्मी दुनिया में आपसी खींचतान की पुरानी कहानी है। ऐसे में इन 2 घटनाओं को जोड़कर देखे जाने की ज़रूरत है। एक तरह से यूसुफ खान का फिल्मी दुनिया में पदार्पण और देविका रानी द्वारा उनका नाम परिवर्तित कर दिलीप कुमार करने का इन दोनों घटनाओं से संबंध है। 2 संदर्भों के जरिए इसे आसानी से समझा जा सकता है। ये दोनों ही दिलीप साहब के बायोग्राफिकल नोट्स हैं। एक उनकी ऑटोबायोग्राफी और दूसरा उनके ऊपर लिखा गया एक बायोग्राफिकल आर्टिकल। अपनी ऑटोबायोग्राफी में दिलीप साहब देविका रानी से उनकी मुलाकात के बारे में बताते हैं। देविका ने मुझसे कहा, यूसुफ, मैं तुम्हें एक अभिनेता के तौर पर लॉन्च करने के बारे में सोच रही हूँ, और मुझे लगता है कि अगर तुम अपना स्क्रीन नेम बदल लो तो यह कोई बेकार आइडिया नहीं है। एक ऐसा नाम जिससे आप जाने जाएंगे और जो आपके दर्शकों के लिए बहुत उपयुक्त होगा। एक ऐसा नाम जो कि स्क्रीन पर दिखने वाली आपकी रोमांटिक छवि के अनुरूप होगा। मुझे लगता है कि दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। ये मेरे दिमाग में तब आया जब मैं आपके लिए उपयुक्त नाम के बारे में सोच रही थी। यह आपको कैसा लगता है? इससे पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में वो इस किस्से का जिक्र कर चुके थे, जिन्हें अलग अलग तरह से छापा गया। इसी में एक किस्सा ये भी है कि उनके सामने 3 नामों का प्रस्ताव था, जहांगीर, वासुदेव और दिलीप कुमार, और निजी तौर पर उन्हें जहांगीर नाम पसंद आया था, लेकिन देविका रानी को दिलीप कुमार नाम पसंद था। नाम बदलने के और भी हैं किस्से। दरअसल ये सिर्फ उनकी पसंद ही नहीं, उस वक्त की ज़रूरत भी थी। उस ज़रूरत के बारे में बताएं उससे पहले दिल्ली साहब की बायोग्राफी से एक और किस्सा जानने को मिलता है। दिलीप साहब का ये भी कहना था कि पिटाई के डर से उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा। एक इंटरव्यू के दौरान दिलीप कुमार ने खुलासा किया था कि उन्होंने पिटाई के डर से अपना नाम बदला था। उन्होंने कहा था, मेरे वालिद फिल्मों के सख्त खिलाफ थे। उनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिनका नाम था लाला बंसी शरनाथ। इनके बटे पृथ्वीराज कपूर फिल्मों में एक्टिंग किया करते थे। मेरे पिताजी अक्सर उनसे शिकायत किया करते थे कि ये तुमने क्या कर रखा है? तुम्हारा नौजवान और इतना सेहतमंद लड़का देखो क्या काम करता है। इस बात ये भी स्पष्ट होता है कि कपूर खानदान से दिलीप साहब का परिवार जुड़ा हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उनके वालिद फिल्मों के खिलाफ थे। दादा साहेब फाल्के की पूरी जीवनी फिल्मों के खिलाफ समाज की सोच से अटी पड़ी है। उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था। दिलीप साहब के समय तक हालात बदल गए थे। फिल्में लोकप्रिय हो रही थीं और अच्छे कलाकारों की ज़रूरत थी। अब इस समय काल परिस्थिति को भी समझिए। दिलीप साहब की कामयाबी की यात्रा 1940 में दिलीप साहब की पहली फिल्म ज्वार भाटा आई थी, यानी आज़ादी से पहले। लेकिन ये वो दौर था जब आज़ादी की आहट शुरू हो गई थी और साथ ही बंटवारे की भी। जिन्ना और नेहरू के खेमे आमने सामने थे। 1940 में दिलीप कुमार पहली बारी देविका रानी से मिले थे। 24 मार्च 1940 को ओनल इंडिया मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जहां पहली बार पाकिस्तान रिजोल्यूशन प्रस्तावित किया गया, विधिवत पारित किया गया था। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने
यहाँ पहली बार खुले तौर पर भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की मांग की थी। भारत में वैमनस्यता के इतने गंभीर बीज इससे पहले नहीं बोए गए थे, लेकिन अंग्रेजों की चाल और जिन्ना की सियासी भूख ने पूजा पद्धति की दूरियों को और भयानक दूरियों में परिवर्तित कर दिया था। निश्चित तौर पर उस समय भारत में हिंदू जनमानस में किसी मुस्लिम कलाकार की स्वीकार्यता कम न हो जाए, इसकी चिंता देविका रानी को थी। ये एक महत्वपूर्ण वजह थी कि उन्होंने यूसुफ खान का नाम उनकी पसंद के जहांगीर रखने के बजाय दिलीप कुमार रखने पर जोर दिया। हालांकि इसकी एक और महत्वपूर्ण व्यावसायिक वजह थी जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, और ये आपके लिए चौंकाने वाली भी हो सकती है। वो वजह है अशोक कुमार। जी हाँ, अशोक कुमार उस समय हिंदी फिल्मों, खास तौर पर हिमांशु रॉय और देविका रानी के बॉम्बे टॉकीज का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा थे। अशोक कुमार की देविका रानी से अनबन हो गई थी, जिसके कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो बॉम्बे टॉकीज का साथ छोड़ चुके थे। यही वो समय था जब देविका रानी अशोक कुमार के सब्स्टिट्यूट को ढूंढने के लिए बेकरार थीं। इधर एक परिचित डॉक्टर के जरिए यूसुफ और देविका रानी की पहली मुलाकात हुई थी, जिसमें दिलीप कुमार की भाषा पर पकड़, उनका अंदाज और एक्टिंग में आने की उनकी ललक देविका रानी को पसंद आ गई थी। इसके बाद नाम परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई और दिलीप कुमार ने अपनी पहली फिल्म ज्वार भाटा की, जो 1940 में रिलीज हुई थी। यूं तो उनके नाम परिवर्तन पर कई थ्योरीज रखी जाती हैं, लेकिन सत्यापित संदर्भों से ये स्पष्ट है कि उस समय हिंदू मुस्लिम समुदायों में एक वैमनस्यता का माहौल पैदा हो रहा था। अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग परवान चढ़ रही थी। वहीं देविका रानी अशोक कुमार का रिप्लेसमेंट ढूंढ रही थी। यही वजह रही कि उन्होंने हिंदू नाम यूसुफ खान को दिया, और वो भी अशोक कुमार से मिलता जुलता, यानी दिलीप कुमार से लेकर 60 के दशक तक भारत के सबसे लोकप्रिय अदाकार थे। वे हिंदी सिनेमा के आज तक के सबसे कामयाब अदाकार हैं। उनके फिल्मों की कामयाबी ऊपर रही है 6 दशकों के कार्यकाल में। उन्हें दुनिया में पहली बार पर्दे पर मेथड एक्टिंग को इजाद करने का श्रेय भी दिया जाता है, जिसके कारण वे तमाम पीढ़ियों के अदाकार के प्रेरणा स्रोत रहे। दिलीप कुमार को भारत का दूसरा एवं तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और पद्म भूषण प्राप्त है। उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज भी प्राप्त है। अभिनेत्री और निर्माता देविका रानी ने उन्हें फिल्मों में काम दिया, और उन्हीं के सुझाव पर उन्होंने अपना स्टेज नाम दिलीप कुमार नाम रख लिया। दिलीप कुमार जन्म 11 दिसंबर 1942 को हुआ था। उनका देहांत 2021 में हुआ था। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें।